फरमाए। जो आय करीमा मैंने पढ़ी है इस वक़्त इस दौर के अंदर जिस बात की इंतहाई अहम ज़रूरत है उस हवाले से इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल मुमिनूना इख्वा, बेशक मोमिन आपस में भाई भाई हैं। क्या हैं जी? भाई भाई हैं। आज इस वक़्त इस आयत को समझने की बड़ी शदीद ज़रूरत है कि मोमिन आपस में भाई हैं। और अल्लाह ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया है इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, ये तुम्हारी उम्मत वाहिदा है, उम्मत वाहिदा है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और दूसरा एक मुसलमान भाई अगरचे वो दुनिया के किसी ऐसे मुल्क में रहता है जिसका लिबास भी और है, जिसका रंग भी और है, जिसकी ज़ुबान भी और है, जिसकी ज़ाहिरी कोई निस्बत नहीं मेरे साथ, लेकिन अल्लाह ने कुरान में मुझे बता दिया तू और वो एक ही हैं। मतलब क्या है? वो भी मुसलमान है, तू भी मुसलमान है, दोनों आपस में भाई लगते हैं। इसको इकबाल ने यूँ बयान किया, वो कहते हैं हसन ज़े बसरा बिलाल अज़ हब्श सुहैब अज़ रूम। क्या कहते हैं? हसन अज़ बसरा बिलाल अज़ हब्श सुहैब अज़ रूम ज़े खाक मक्का बू जहल ईचूँ बुल आजा बीस्त। वो कहते हैं हसन बसरा से आ गया, बिलाल हबश से आ गया, सुहैब रूम से आ गया और आकर इस्लाम वालों के भाई बन गए। लेकिन मक्के की खाक में पैदा होने वाला अबू जहल वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुछ नहीं लगता, ये दूर से आने वाले तमाम सहाबा के भाई लगते हैं। जो कोई जो है वो हबश से आया है यानी हबशा से, कोई रूम से आया है ये भी अलहदा इलाका था, और कोई बसरा से आया है ये भी अलहदा इलाका था। लेकिन क्या हुआ, जब ये इकट्ठे हो गए अल्लाह ने कुरान में बता दिया चाहे कोई बसरा का है, कोई हबशा का है, कोई रूम का है, कोई मक्का का है, कोई कहीं का है, कोई पाकिस्तान का है, कोई किसी मुल्क का है, अल्लाह ने बता दिया इन्ना हाज़िही उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा। अल्लाह फरमाता है दुनिया के किसी कोने में रहने वाले अगर मुसलमान हैं तो वो एक ही हैं, वो दो नहीं हैं कि ये और किस्म के मुसलमान हैं, वो और किस्म के मुसलमान हैं। अल्लाह फरमाता है ये सारे आपस में भाई लगते हैं। अच्छा, आगे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कितनी खूबसूरत हदीस पाक इरशाद फरमाई। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस पाक है। हज़रत नुमान इब्न बशीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन एक आदमी की तरह है। कितने आदमियों की तरह? एक आदमी की तरह। यानी दो आदमी हूँ तो फिर अलहदा अलहदा जो है वो कसाफत बन जाती कि वो अलहदा है वो अलहदा है। फरमाया तमाम मोमिन एक आदमी की तरह है। क्या फरमाया? अगर उसकी आँख बीमार हो तो वो सारा बीमार हो जाता है, अगर उसका सर बीमार हो जाए तो वो सारा बीमार हो जाता है। मतलब ये है दुनिया के किसी कोने में रहने वाला मुसलमान अगर परेशान होगा तो दूसरे कोने में रहने वाले मुसलमान को चैन नहीं मिलेगा। इकबाल कहते हैं अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। मेरे आका ने फरमाया मोमिन एक जिस्म की तरह है, आँख बीमार हो तो सारा बंदा बीमार होता है, सर बीमार हो तो सारा बंदा बीमार होता है। मतलब ये था कि वो मोमिन ऐसे मोमिन नहीं बन सकता बंदा कि एक साइड पे मुसलमान कट रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं और दूसरी साइड पे मुसलमान बड़ी मौज मस्ती के साथ बड़ी ऐश कर रहा है। ये कैसा मुसलमान है? मैं आज सुबह खबर पढ़ रहा था 21 अक्टूबर को एक सियासी लीडर ने आना है तो हेलीकॉप्टर के ज़रिए जो है वो फूल गिराए जाएंगे लाहौर के अंदर। मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ने तो इरशाद फरमाया कि अगर मोमिन का एक आंख बीमार हो तो सारा बीमार, सर बीमार हो तो सारा बीमार। यानी दुनिया के एक कोने में मुसलमान परेशान हैं तो दूसरे कोने वाले उनकी टेंशन लेंगे, उनकी वजह से परेशान रहेंगे। ये कैसे मुसलमान हैं? उधर लोग जो है वो 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी इस वक्त शहीद हो चुके हैं
और कितने ज़्यादा हस्पतालों के अंदर हैं, और उनके तो हस्पताल भी महफूज नहीं, हस्पतालों के ऊपर बम गिराए गए, इधर जनाब फूल गिराए जाएंगे हवा के अंदर। जी हमारा जो है वो सियासी लीडर आ रहा है, मैंने किसी का नाम नहीं लिया क्योंकि मैं किसी भी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं आज करूँगा ना मैं कल करूँगा। आप मेरा रिकॉर्ड देख लीजिएगा, आइंदा सालों में भी देख लीजिएगा, मैं किसी सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करूँगा। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये मुसलमानी कैसी है कि उधर मुसलमान कट रहे हैं, मर रहे हैं, इधर जहाज़ों से इस्तकबाल किया जा रहा है गोया कि उसने फ़लस्तीन को आज़ाद करा लिया है। को बहुत बड़ा तीर मारा है उसने कि उसके लिए हवाई जहाज़ से फूल फेंके जाएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कलमा गो आपके उम्मती इस तरह नहीं करते। अगर एक साइड पे मुसलमान कट रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, तो दूसरी साइड वाले जश्न नहीं मनाते, वो सोग मनाते हैं, वो उनका दिल में गम रखते हैं। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ करने लगा हूँ। कायनात के बारे में एक लम्हा, कितना अरसा जी? एक लम्हा, सिर्फ एक लम्हा परेशान होना, ये कोई इबादत नहीं हो रही, कोई नफल नहीं पढ़े जा रहे। परेशान होने के लिए वुज़ू की ज़रूरत भी नहीं होती। कभी आप किसी किताब में नहीं पढ़ेंगे, किसी से नहीं सुनेंगे कि परेशानी की शर्त है पहले वुज़ू करें या पहले हाथ में तस्बीह पढ़ें, नहीं। लेकिन मैं आपको जो मफ़हूम बताने लगा हूँ वो सुनिएगा और फिर पता चलेगा आपको कि इस्लाम में दर्द दिल रखने की कितनी जो है वो अजर है, इसका कितना सवाब है। अगर किसी मुसलमान का दुख आप महसूस करते हैं, अल्लाह अकबर, कायनात के मुसलमानों के बारे में एक लम्हे के लिए परेशान होना, फरमाया गया वो 100 साल की बग़ैर रियाकारी की इबादत से भी बेहतर है। यानी एक साइड पे बंदा 100 साल इबादत करता रहा बग़ैर रियाकारी के, बग़ैर दिखावे के, मकसद सिर्फ ये था मुझसे अल्लाह राज़ी हो जाए। उस बंदे की 100 साल इबादत एक तरफ और दूसरे बंदे का एक लम्हे के लिए मुसलमानों के गम में परेशान होना एक तरफ। अल्लाह उस परेशान होने वाले को 100 साल से ज़्यादा सवाब अता फरमाता है। तो ये अजर है इस वक़्त का। इस वक़्त जो उम्मत मुसलमान परेशान है फ़लस्तीन की वजह से। अगली हदीस पाक समाअत फरमाएँ, ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, निसाई सब किताबों के अंदर ये हदीस पाक है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए दीवार की तरह है। किस तरह है? दीवार की तरह। और आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जैसे ईंटें एक दूसरी को मजबूत करती हैं, यानी ईंटें, एक ईंट अकेली उसकी वैल्यू नहीं होती, वो गिर सकती है, उसके साथ दूसरी लग जाती, फिर दूसरी लग जाती है। पंजाबी चाखा तो वार पूरा हो जाता है, जदों वार पूरा हो जाता है तो फिर वो दीवार बन जाती। और अगर एक इट पई होवे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। हुजूर ने फरमाया मोमिन के लिए, अपने भाई के लिए दीवार की तरह है, जिस तरह एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। और फिर हुजूर ने ऐसे अपने हाथ की उंगलियों में दूसरे हाथ की उंगलियां दाखिल करके फरमाया मोमिन ऐसे होते हैं, ऐसे। ये बाकायदा हदीस के अल्फाज हैं, हुजूर ने ऐसे करके दिखाया मोमिन ऐसे होते हैं। अब मुझे बताएं ये कौन सा ऐसे किया जा रहा है? उधर मुसलमान कट रहे हैं और इधर पता नहीं किस बात का जश्न मनाया जा रहा है। और चलें उनको छोड़ दें, वो तो सियासी लोग हैं, अपनी बात करें। हम क्या कर रहे हैं? क्रिकेट का जश्न मना रहे हैं और फलां ने जितना है फलां ने हरना है। भाई टेंशन ही नहीं, जो टेंशन लेने का, एक लम्हे की टेंशन लेने का 100 साल से ज़्यादा अजर है, वो टेंशन नहीं लेनी। हमने ये टेंशन लेनी है फलां जीत गया, फलां हार गया, फलां अरेंज हो गया, फलां अरेंज हो गया। मेरे हुजूर ने तो फरमाया था मोमिन ऐसे होते हैं। हमने ऐसे बन के दिखाना है, गैर मुस्लिमों को पता चले कि ये वाकई जिस जैसे इनके नबी फरमा के गए थे ये ऐसे बन के रहते हैं। आज इसलिए मैं ये अहादीस आपके सामने रख रहा हूँ। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं, ना आपके हाथ में एटम बम है, ना आपके हाथ में मिसाइल है, ना आपके हाथ में कोई जो है वो रॉकेट लॉन्चर है कि आप जाके जिहाद करके फ़लस्तीनियों को छुड़वा सकें, आपके हाथ में कुछ नहीं, आपका दिल आपके हाथ में है। आप अपने दिल को इस कैफियत में मुब्तला करके कि मेरे भाई फ़लस्तीन के अंदर शहीद हो रहे हैं, मुझे उनका दुख है, अगर आप अपने दिल को गलत साइड से हटा के इस साइड पर ले आएंगे, मेरा अल्लाह आपको 100 साल की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। और आगे मेरे आका इस्लाम ने फरमाया, अगली हदीस से पाक है, ये भी बुखारी, मुस्लिम और तिरमिज़ी के अंदर है। मेरे हुजूर फरमाते हैं कि अपने मुसलमान भाई की मदद करो। क्या करो? मदद करो। सारे बोलें क्या करो? फरमाया चाहे वो जालिम हो चाहे वो मजलूम हो, दोनों सूरतों में उसकी मदद करो।
तो सहाबा ने पूछा हुजूर मजलूम हो फिर तो मदद करेंगे, अगर वो जालिम हुआ फिर हम उसकी मदद कैसे करेंगे, वो तो जुल्म कर रहा है, हम फिर उसकी मदद कैसे करेंगे, अगर वो खुद जालिम है मजलूम की तो मदद करेंगे, जालिम की कैसे मदद करेंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया अगर कोई जुल्म कर रहा है उसे छोड़ नहीं देना, उसे जुल्म से रोकना, ये तुम्हारी मदद होगी कि तुम उसके भाई बने हो, तुमने उसे जुल्म से रोका है, और ये जुल्म से ना रोकना कितनी बड़ी वईद है। मेरे आका अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया एक बस्ती ऐसी थी जो सारी गुनाहों में मुलव्विस थी, अल्लाह को गुस्सा आया, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा जाओ ये सारी बस्ती तबाह कर दो। फरिश्ता आया, जब तबाह करने लगा देखा एक बंदा बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहा है। अब फरिश्ता पूछता है मौला ये तेरा एक बंदा इस बस्ती के अंदर मौजूद है, इसने पलक झपकने तक भी कभी तेरी नाफरमानी नहीं की, कभी तेरी बातों के खिलाफ नहीं गया, जो तू फरमाता है ये वही करता है। अब जब मैं सारी बस्ती पे अजाब डालूंगा ये भी मर जाएगा, अब इसका क्या करना है, इसको बचाना है या नहीं बचाना। अल्लाह ने फरमाया ऐसे भी साथ ही मार दो। अल्लाहु अकबर। फरिश्ता पूछता है मौला तेरी कुदरत के आगे सवाल नहीं कर सकता, लेकिन हिकमत समझ नहीं आई कि बाकी तो इसलिए मरेंगे कि वो तेरे नाफरमान हैं, ये क्यों मरेगा, इसने तो नाफरमानी नहीं की, ये क्यों मरेगा। अब जो हदीस पाक के अल्फाज सुनाने लगा हूँ गालिबन आपने पहले नहीं सुने होंगे। मेरे हुजूर ने फरमाया इन्ना वजह का फ़िया साअतन क़त्तु, जब इसके सामने लोग मेरी नाफरमानी करते थे इसके चेहरे का रंग क्यों नहीं बदलता था। अल्लाह अकबर। ये हदीस पाक के अल्फाज मेरे ख्याल में आपने पहली दफ़ा सुने होंगे। पहले तो आपने ये सुना होगा कि हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने कहा ये बोलता क्यों नहीं था। इस हदीस में है इन्ना वजहका फ़िया साअतन क़त्तु, जब इसके सामने लोग मेरी नाफरमानी करते थे इसके चेहरे का रंग क्यों नहीं बदलता था। इससे गुस्सा तो आता, गुस्से से इसका चेहरा तो सुर्ख हो जाता, इसे तो गुस्सा ही नहीं आता था। ये देखता था लोग मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, ये क्यों नहीं रोकता था। अगर इसने रोका होता, चाहे वो ना मानते, इसने रोका होता, इसका चेहरा ही गुस्से से सुर्ख हो गया होता, मैं इसे छोड़ देता। इसने कहा मुझे क्या, वो जुल्म कर रहे हैं वो जाने, मुझे क्या इससे। इसने अपने आप को बचा के रखा। ऐ फरिश्ते अजाब देना है, इसे बिल्कुल नहीं बचाना। जो पत्थर उनके सर में पड़ेंगे वही इसके सर पे पड़ेंगे, जो अजाब उन पे आएगा वही इन पे आएगा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, अगर उसने जालिम को रोकने के लिए जुबान से बोलना तो बात की बात है, हाथ से रोकना तो बात की बात है ना। 3 दर्जे ईमान के। जालिम को जुल्म करता देखो, या हाथ से रोको, या जुबान से रोको, या दिल में बुरा जानो। दिल में बुरा जानना ये सबसे कमज़ोर तरीन दर्जा। ये हदीस पाक है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। अब अल्लाह ने जब अजाब भेजा तो अल्लाह ने तीसरे दर्जे को गिना, पहला दूसरा दोनों छोड़ दिए अल्लाह ने। अल्लाह ने फरमाया अगर इसे बुरा लगता था, दिल में बुरा जानता था, इसका चेहरा तो सुर्ख होता ना, इसे गुस्सा ही नहीं आता था। जब इसे गुस्सा नहीं आता था तो इसके लिए कोई माफ़ी नहीं है, इसे भी साथ ही मार दो। अगर उसने उनको कहना तो दूर की बात है, सिर्फ उनकी गलत हरकतों को देखकर दिल में गुस्सा किया होता, अल्लाह ने फिर भी उसे बख्श देना था। इस वास्ते ये इस कदर ज़रूरी है। और अगली हदीस पाक, ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबी दाऊद के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, आप फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुसलमान का भाई है, ना उस पर जुल्म करता है और ना उसे दुश्मन के हवाले करता है, ना उसे दुश्मन के। ये मैंने कितने हवाले बताए हैं? बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबी दाऊद। ये 4 की 4 किताबें सिहाह सित्ता के अंदर हैं, जिनको 6 किताबों को सबसे ज़्यादा मोतबर माना जाता है, सबसे अथेंटिक ये किताबें हदीस की। सरकार फरमाते हैं मोमिन मुसलमान का भाई होता है, ना उस पर जुल्म करता है, ना उसे दुश्मन के हवाले करता है। हमारे फ़लस्तीनी भाई दुश्मन के हवाले हैं, हम कौन सा मोमिन बने हुए हैं? हम क्या कर रहे हैं? क्या सारी दुनिया के मुसलमान उनकी कमा हक को मदद कर रहे हैं? भाई मजम्मत करना ये तो मेरा और आपका काम है ना। हम कहते हैं हम मजम्मत करते हैं, भाई हुक्मरानों का क्या काम है? हम मजम्मत करते हैं। भाई आपका क्या काम है? मजम्मत करें। आपके हाथ में मिसाइल हैं, आपने सिर्फ 23 मार्च को अवाम को दिखाने के लिए रखे हुए हैं कि 23 मार्च को परेड होगी तो अवाम को दिखाएंगे है गौरी मिसाइल है, फलाना में है, फलाना में है, फलाना में। ये सिर्फ इसके लिए। हुजूर ने फरमाया जो मोमिन होता है वो अपने भाई को दुश्मन के हवाले नहीं करता, दुश्मन के हवाले
नहीं करता। फिर आगे अजर सुने, अजर क्या मिलता है? मेरे हुजूर फरमाते हैं जो अपने भाई की हाजत पूरी करने में लगा रहता है कि मेरे भाई को काम है, मेरा मुसलमान भाई है, मैं इसकी हाजत को पूरी करने की कोशिश करता हूँ, जब तक वो अपने भाई की हाजत पूरी करता रहता है अल्लाह उसकी हाजतें पूरी करता रहता है। बिन मांगे, वो अल्लाह से मांग नहीं रहा मौला मेरा फलाना काम फंसे है, इतना चिर हो गया मैं कोशिश करता पाया फलाना काम हो जाए, मैं दुआ कर रहे हैं मौला वो काम हो जाए, नहीं दुआ नहीं कर रहा, वो अपने भाई की मदद कर रहा है, अपने मुसलमान भाई के काम में लगा हुआ है। जब तक वो उसकी हाजत पूरी करता रहता है अल्लाह उसकी हाजत पूरी करता रहता है। और फिर आगे फरमाया जिसने किसी मुसलमान की मुश्किल कुशाई की कि मुश्किल में उसके काम आ गया। अब ये भी इनाम बहुत बड़ा था, क्या कि वो मुश्किल में उसके काम आया। जब ये मुश्किल में आता अल्लाह कोई बंदा भेज देता, वो इसकी मुश्किल पूरी कर देता, ठीक है। जब ये मुश्किल में था उस वक़्त किसी और का इसकी मुश्किल कर देना अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने ये इनाम नहीं बताया, इससे भी बहुत बड़ा इनाम क्या? हुज़ूर फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान की मुश्किल कुशाई की अल्लाह क़यामत के दिन उसकी मुश्किल कुशाई करेगा। अब बताएं मुझे क़यामत के दिन सबको किसके अज़ाब से डर लग रहा होगा? अल्लाह के। और जिसके बारे में हुजूर फरमा दें कि सब लोग क़यामत के दिन डर रहे होंगे अल्लाह के अज़ाब से, उस दिन अल्लाह ने जिसकी मुश्किल कुशाई फरमानी है फिर उसे डरने की क्या ज़रूरत है कि जिस रब से डरना है वही रब मुश्किल कुशाई कर रहा है, अब डरने की क्या ज़रूरत है? और अगला आखिरी जुमला इस हदीस पाक का मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान का ऐब छुपा लिया अल्लाह क़यामत के दिन उसके सारे ऐब छुपा लेगा। किसी को पता नहीं चलेगा ये दुनिया में क्या क्या गुनाह करता था, क्या क्या कारनामे इसने किए, क्या वजह क्या बनी कि इसके सारे बुरे काम क़यामत के दिन छुप गए। अल्लाह ने क़यामत के दिन उसका कोई ऐब लोगों के सामने खुलने नहीं दिया। हालांकि वो तो वो दिन है अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, ये हाथ बोलेंगे, ये कुरान पाक है, सूरह यासीन है। अल्लाह फरमाता है तेरे हाथ बात करेंगे, ये तेरे खिलाफ गवाही देंगे, तेरी ज़ुबान पे ताला लग जाएगा, ज़ुबान नहीं बोल सकेगी, तेरे हाथ बोलेंगे। जिस दिन तेरे हाथ तेरे खिलाफ गवाही दे रहे होंगे अल्लाह फरमाता है उस दिन मैं तेरे ऐब छुपा लूँगा। जब वो ऐब छुपा लेगा फिर हाथ भी खिलाफ गवाही नहीं दे सकेंगे। जब रब ने छुपा लेना है ऐब को तो हाथ तो रब की मर्जी से ही बोल रहे हैं, हाथ अपनी मर्जी से तो बोल नहीं रहे, रब की मर्जी से हाथों ने बोलना है। और जब रब फरमाता है मैं तेरे सारे ऐब छुपा लूँगा इसलिए कि तूने दुनिया में एक मुसलमान भाई के ऐबों को छुपा लिया था। और इसी के साथ ही ज़िम्नन मेरे ज़हन में हदीस पाक आ गई है, मेरे आका फरमाते हैं जिसने किसी मुसलमान की मैयत को गुस्ल दिया, उसे कफन पहनाया और उसमें कोई ऐब देखा और लोगों के सामने बयान नहीं किया अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर देता है। इस कदर अजर है किसी मुसलमान भाई के ऐब को छुपा लेना, इस कदर सवाब है किसी मुसलमान भाई की मदद करना। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है। और मेरे भाइयों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग मोता की थी, इस वक्त टाइम मुख्तसर है, इख्तिसार की तरफ आ रहा हूँ, जो जंग मोता हुई उसका सबब ये नहीं था कि उन्होंने आकर मदीने पे हमला किया था, कोई ये सबब नहीं था। उसका सबब सिर्फ ये था हुजूर सल्लल्लाहु ने एक सफ़ीर भेजा। क्या भेजा जी? सफ़ीर भेजा, कासिद भेजा, आसान कर देता हूँ, कासिद भेजा। उन लोगों ने कासिद को शहीद कर दिया। और मेरे आका सल्लल्लाहु ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कुरान का फ़ैसला है, कत्ल का बदला कत्ल है। उन्होंने हमारा भाई कत्ल किया है, हम बाकायदा लश्कर लेकर जाएंगे। एक मुसलमान को कत्ल किया गया, कितने मुसलमानों को? एक। मेरे हुजूर ने उसके पीछे अपना चचाजाद भाई शहीद करवा दिया। जंग मोता में सरकार सल्लल्लाहु के चचाजाद भाई हज़रत जाफ़र तैयार, मौला अली के बड़े भाई, वो जंग मोता में शहीद हुए। सना खान रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े प्यारे सना खां, वो नबी पाक सल्लल्लाहु की शान में बड़ी शायरी किया करते थे, वो भी उस जंग के अंदर शहीद हो गए। बहुत से सहाबा उस जंग में शहीद हुए। और ये वो जंग है जिस जंग में पहली दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद जो है वो कमांडर बने थे। ये उस जंग की बात कर रहा हूँ, जाके देख लेना इस जंग की वजह क्या थी।
एक मुसलमान शहीद हुआ, हुजूर ने उसका बदला लेने के लिए पूरी जंग करवाई, अपना चचा याद भाई शहीद करवा दिया, लेकिन ये उसूल याद रखा कि कत्ल का बदला कत्ल है। मेरा एक उम्मती शहीद हुआ है, हम उनके बंदे मार के आएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु तो काबे के पास खड़े हुए और क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, काबा तेरी अजमत बड़ी है, लेकिन तुझसे ज़्यादा हुर्मत एक मुसलमान के खून की है। भाई एक मुसलमान की जान इतनी कीमती है अल्लाह की बारगाह में, और आज हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो गए, हमें ख़बर ही कोई नहीं। हमारे पास टाइम है तो क्रिकेट देखने का, हमारे पास टाइम है तो साबका वज़ीर आज़म के ऊपर फूल निछावर करने का, ये हमारे पास टाइम है। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं कि हम किसी मुसलमान की जान की अहमियत उसके बारे में जान सकें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली उम्मतों का वाक़या है, एक बंदा था और उसकी कुटिया थी छोटी सी, बादशाह के महल के करीब थी। बादशाह ने 4 दीवारी बनाना शुरू की, उस 4 दीवारी में वो कुटिया रुकावट बन रही थी। उसने कहा कि ये अपनी कुटिया जो है, छोटा सा घर जो है, ये मुझे बेच दो। उसने कहा बेचूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैंने इधर ही रहना है। बादशाह ने कहा चलो कब्जा कर लेंगे, जिस तरह पाकिस्तान जी मोल नहीं देनी थी उनकी खोल आंदे, आज मोल देनी है तो देख नहीं तो खो लेनी है। वो कहीं गया हुआ था बाहर किसी काम के लिए, तो मेरे आका फरमाते हैं उसने, बादशाह ने अपने फौजियों को फ़ौरन बोला कि वो बाबा गया हुआ है, उसका घर गिरा दो और वहाँ पे दीवार बना दो। जब बाबा अपने काम से वापस आया तो मेरे आका इस्लाम फरमाते हैं, जब उसने देखा कि मेरा घर टूटा फूटा है, उसने दुआ क्या मांगी? उसने हाथ उठाए और डरे उस वक़्त से कि अगर आज फ़लस्तीनी ये दुआ तमाम उम्मत मुसलमान के हक़ में मांग दें कि मौला हम पे सितम है, ये मुसलमान क्या कर रहे हैं, इनसे हिसाब ले। डरें उस वक़्त से, आज आसमान से पत्थर तो नहीं बरस रहे, लेकिन बीमारियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की आ सकती हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म के अज़ाब इलाकों के ऊपर आ सकते हैं। इजमाही तौर पर सारी उम्मत पे अज़ाब नहीं आ सकता, लेकिन इलाकों के ऊपर आ सकते हैं। इसके अंदर जो है वो बाकायदा उलमा की तस्रीहात मौजूद हैं। डरें उस वक़्त से जब उस बाबे की तरह किसी फ़लस्तीनी की दुआ लग जाए। बाबे ने हाथ उठा के कहा, मौला मैं तो इधर नहीं था, तू तो इधर था ना, तेरे होते हुए मेरा घर तबाह हो गया। मौला मैं इधर नहीं था, मैं शहर गया हुआ था, तू तो इधर था, तेरे होते हुए मेरा घर तबाह हो गया, अब मैं कहाँ रहूँगा। अल्लाहु अकबर। हुजूर फरमाते हैं उसकी दुआ अर्श से जाकर टकराई, अल्लाह ने सारे का सारा शहर ही तबाह कर दिया। सिर्फ बादशाह का महल नहीं, इर्द गिर्द का इलाका भी तबाह हो गया। वजह क्या थी? सबको पता था, बादशाह ने गरीब बंदे का घर तबाह कर दिया है। कोई बादशाह से डर के बोला नहीं, सबको पता था बादशाह ने बेचारे की कुटिया तबाह कर दी है, बूढ़ा बंदा था, कहाँ रहेगा, सबको पता था, लेकिन बादशाह से डर के कोई नहीं बोला। इस वजह से अल्लाह ने वो जो नहीं बोले थे, अल्लाह ने सब के ऊपर अजाब भेजा, साथ बादशाह का महल भी तबाह हो गया और वो गुंगे भी साथ तबाह हो गए जो हक की बात पे बोले नहीं थे। इसलिए आज फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। मैं और आप तो बोल ही सकते हैं, या मैं और आप उनकी मसनूआत का बाइकाट कर सकते हैं। जो हथियारों का काम है ये तो हुक्मरानों का काम है, लेकिन हम अपने हिस्से का जो काम है उसको हमने ज़रूर करना है। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे करेंगे। और दूसरी आखिरी बात है, इसके बाद गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, कि उनकी मसनूआत का बाइकाट करें। जो चीज़ें आपको पता है कि ये इसराइल की हैं, उनका बाइकाट करें, और ये ज़रूरी समझें इसको। ये ना समझें कि इससे उनको क्या नुकसान मिलेगा। एक बंदा कह रहा था कि उन्हें 50-60 डाले कोक दे ले आके तो रोड छड़े ने, इसराइल को नुकसान पहुँचाना पाया। भाई तुम्हारे पेट में कोक जाएगी फिर उन्हें फ़ायदा मिलेगा, ये तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। तुम ख़रीद लोगे, इससे उन्हें फ़ायदा पहुँच गया। ना ख़रीदना ही असल में बाइकाट होता है। मैकडोनल्ड के अंदर जाके तस्वीरें बना के फ़ख्र करना, मैं आज ऐसे आए हैं, मैं आज ऐसे आके खाता है, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है आपने, मुसलमान है। डरें उस वक़्त से अगर फ़लस्तीनी दुआ करते हुए हमें भी साथ शामिल कर लें कि या अल्लाह उन्होंने भी रगड़ जेड़े नाल गुंगे ने जेड़े बोलते नहीं, हाडे उत्ते जुल्म पिया होंदा ते जेड़े बोलते नहीं उन्होंने भी नाल रगड़ा ला। तो डरें उस वक़्त से, आज अपना अपना किरदार अदा करें। जिस चीज़ का पता चल जाए कि ये उनकी है उसका बाइकाट करें। और इस पर भी एक हदीस पाक मेरे पास मौजूद है, लेकिन चूँकि टाइम हो गया, फिर अगर किसी ने पूछा या अगले जुमे हो सका तो मैं हदीस बयान करूँगा कि बाइकाट करना, कि हमने उनकी चीज़ नहीं खरीदी, इस पर भी एक पूरी हदीस पाक मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने जो है वो मोहलत दी तो इंशाअल्लाह वो कभी आपके सामने बयान करूँगा। अपना किरदार ज़रूर अदा करें और आखिर में एक नारा लगाएं, उसके बाद गुफ्तगू का अख्तिताम है। बुलंद आवाज़ से ज़रा आपने दोनों दफ़ा जिंदाबाद बोलना है। उम्मत मुसलमान
फ़लस्तीन फ़लस्तीन वमा अलैना इल्लल